एक युवक अपने गुरु के पास वर्षों तक रहा, लेकिन गुरु ने उसे कुछ करने के लिए नहीं कहा। शिष्य बार बार पूछता रहता कि मुझे कुछ कहे, मुझे कुछ आदेश दे, मैं क्या करूं? लेकिन गुरु हमेशा यही कहते कि मुझे देखो, मैं जो करता हूं वैसा करो, मैं जो नहीं करता वह मत करो, इसे ही अपनी सीख समझो। लेकिन उसने कहा, इससे मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे कहीं और भेज दे। जिन परंपरा में ऐसा होता है कि अगर शिष्य मांग करता है तो उसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहीं और भेजे, तो गुरु को ऐसा करना पड़ता है। तो गुरु ने कहा, ठीक है, यहाँ से कुछ मील दूर एक सराय है, वहाँ जाके तुमको 24 घंटे ठहर कर वह सराय का मालिक तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगा। उस शिष्य ने अपने गुरु को प्रणाम किया और वहाँ से चल पड़ा। रास्ते भर वह यह सोचता रहा कि जब इतने बड़े गुरु के पास आकर ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ तो भला वह सराय का मालिक मुझे क्या सिखा देगा। आखिर है तो धर्मशाला का रखवाला ही ना। वह बस बेमन से चला जा रहा था। वह जब उस सराय के पास पहुंचा तो उस सराय की मालिक का शकल सूरत देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। उसने सोचा कि भला यह मुझे क्या सिखाएगा, लेकिन क्या 24 घंटे तो रुकना ही था, गुरु का आदेश जो था। साथ ही गुरु ने यह भी कहा था कि देखते रहना, क्योंकि वह धर्मशाला का मालिक शायद कुछ कहे ना, मगर देखते रहना, गौर से जांचते रहना। इसलिए शिष्य उसे ध्यान से देखता रहा। उसने देखा कि वह दिन भर धूल झाड़ता रहा। धर्मशाला में कोई आया कोई गया, कभी नया कमरा साफ करता, कभी कोई पुराना कमरा साफ करता। बस वह दिन भर धूल ही झाड़ता रहा। शाम को बर्तन साफ करता रहा। रात 11-12 बजे तक मैं देखता रहा कि वह सराय का मालिक बस बर्तन ही साफ करता रहा। वह बर्तन साफ करते करते ही सो गया। जब सुबह 5 बजे उस शिष्य की नींद खुली तो वह भागा कि देखे तो वह सराय का मालिक क्या कर रहा है। उसने जाके देखा तो वह फिर से बर्तन ही साफ कर रहा था। जिन बर्तनों को उसने रात को साफ करके रख दिया था, वह सुबह उठकर उन्हें फिर से साफ कर रहा था। यह सब देखकर उस शिष्य से रहा नहीं गया। वह उस सराय के मालिक के पास पहुंचा और उसे हाथ जोड़कर कहा, महाराज, सब तो ठीक है और मैं आपसे ज्ञान की उम्मीद भी नहीं रखता, लेकिन आप मुझे इतना तो बता दें कि यह साफ किए हुए बर्तन आप दोबारा फिर से साफ क्यों कर रहे हैं। उस सराय के मालिक ने कहा, रात भर भी बर्तन रखे गए तो धूल जम जाती है। उपयोग करने से ही धूल नहीं जमती, रखे रहने से भी धूल जम जाती है, समय के बीतने से धूल जम जाती है। यह बात उस शिष्य के समझ में नहीं आई। वह गुस्से में अपने आश्रम वापस लौट गया और गुरु के पास जाकर चिल्लाते हुए बोला, आपने मुझे कहाँ भेज दिया था? उस इंसान के पास उससे क्या सीखना? वह तो हद पागल इंसान है। वह तो बर्तनों को ही घिसता रहता है। रात 12 बजे तक बर्तन साफ करता रहा और सुबह उठकर फिर से उन्हीं रात को साफ किए हुए बर्तनों को दोबारा साफ करने लगा। गुरु ने कहा, तुम भी यही करो। ना समझ इसलिए तुम्हें तो वहाँ भेजा था। रात भी घिसो, घिसते घिसते ही सो जाओ और फिर सुबह उठते ही फिर घिसो, क्योंकि रात भी सपनों के कारण धूल जम जाती है और समय बीतने के साथ ही धूल जम जाती है। दोस्तों, इस कहानी से जिन मास्टर अपने शिष्य को सिखाना चाहते थे कि समय बीतने के साथ हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार, हीन भावना, हिंसा, क्रोध आदि की धूल जम जाती है, इसलिए इस धूल को रोज साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा ही बनाया गया है कि अगर इसमें कुछ पॉजिटिविटी नहीं डालेंगे तो ये नेगेटिविटी को अपने अंदर ही आकर्षित कर लेता है। यह जिन मास्टर सिखाना चाहते हैं कि अगर हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो हमें अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहना है कि आप कौन हैं, आपके लक्ष्य क्या है और आप क्या पाना चाहते हैं,
क्योंकि समय के साथ नकारात्मक विचारों की धूल हमारे लक्ष्यों को धुंधला करती चली जाती है। इसलिए यदि लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो एक अचीवर की तरह, एक विजेता की तरह हमेशा खुद को याद दिलाते रहें कि आप कौन हैं, आपकी मंजिल क्या है। इसलिए जिन गुरु ने शिष्य से कहा, तुम भी अपने मन को लगातार साफ करो, दिन भी साफ कर और रात भी साफ कर, साफ करते करते सो जाओ और उठने के बाद भी साफ कर, अगर तुम्हें असल में ज्ञान व शांति प्राप्त करनी है तो।